अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण जी का जिक्र ना हो, यह तो संभव नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के हमेशा से पूरक रहे हैं। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु द्वापर युग में भगवान नारायण ने जब कृष्ण का अवतार लिया, तब सारे संसार को प्रेम का अर्थ समझाने के लिए भगवान नारायण की अंश राधा ने भी यमुना के निकट रावल गांव में व्रजभान और कृति के यहाँ जन्म लिया। जन्म के साथ ही कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्गलोक से यह वचन लेकर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पे पड़ेगी, तभी वह संपूर्ण संसार को देखेगी। देखा आपने कैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे से जुड़े हैं। जब राधा कृष्ण 8 साल के थे, तब से वे दोनों अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी सबसे ज़्यादा प्रिय थी। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती। श्री कृष्ण घंटों यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे और राधा कृष्ण यमुना नदी के किनारे सुखद समय व्यतीत किया करते थे। पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था। जब कृष्ण के मामा कंस को पता चला कि कृष्ण वृंदावन में है, तो उसने तुरंत युद्ध का निमंत्रण कृष्ण को दे दिया, जिसकी वजह से कृष्ण को राधा और वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। और कृष्ण और राधा ये बात पहले से ही जानते थे कि अभी कृष्ण वृंदावन कभी नहीं आएंगे और राधा कृष्ण से कभी मिल नहीं पाएगी। इसलिए राधा ने कृष्ण के मथुरा जाने से पहले उनसे 2 वचन लिए। पहला वचन था राधा के हृदय में हमेशा कृष्ण का वास होगा। दूसरा वचन था मृत्यु से पहले उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। कृष्ण को पता था कि उनके जाने के बाद और वचन देने के बाद भी राधा कृष्ण की याद में विलाप करके रोती रहेगी, इसलिए राधा हमेशा खुश रहे। इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना है। ये वचन लेने के बाद कृष्ण वृंदावन छोड़ मथुरा की तरफ चल पड़ती है और राधा वृंदावन में ही रह जाती है। इसके बाद से राधा का वर्णन कम ही पाया गया है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से वे द्वारकाधीश कहलाए। द्वारका में कृष्ण का विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा से हुआ। इसके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां और थीं, जिसमें से रुक्मिणी कृष्ण को सबसे प्रिय थी, क्योंकि रुक्मिणी ने सिर्फ कृष्ण की छवि देखकर उन्हें अपने मन में बसा लिया था। कृष्ण के साथ विवाह के लिए वे अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर वह कृष्ण के साथ भाग गई थी। उसके बाद उन्होंने कृष्ण के साथ सुखपूर्वक द्वारका में जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने कार्यों में लीन हो गए, पर कृष्ण राधा से जुड़े हुए थे। राधा और कृष्ण की बहुत सारी प्रेम कथाएं हैं दोस्तों, पर उनमें से एक प्रचलित कथा यह है कि कृष्ण कभी कभी सोते सोते श्री राधा बोल पड़ती थी, जो कि कृष्ण की अन्य रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते समय भी उनका नाम लेते हैं। तो कृष्ण बोले, रुक्मिणी, तुम एक बार राधा से मिलाओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी से मिलने निकल पड़ती है और साथ में गर्म दूध लेकर राधा जी के महल पहुंचती है। वहां खड़ी अति सुंदर और तेजवान स्त्री से रुक्मिणी पूछती है कि क्या आप राधा हो? तो वह बोलती है, नहीं, मैं तो राधा रानी की एक सेविका हूँ। राधा रानी आपको 7 द्वारों के अंदर मिलेगी।
रुक्मणी इन सभी 7 द्वारों को पार करती जाती है, पर जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जगती रही और अभी अभी उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों को कृष्ण के द्वारा मिलने के लिए कहने का बताती है। इतने में राधा उठ जाती और कहती है, कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि राधा कृष्ण का नाम सुनते ही निद्रा से जग गई। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चलता है कि कृष्ण ने उनके लिए कुछ प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे रुक्मणी से वह गर्म दूध लेकर एक ही बार में पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। इसके बाद वह राधा से कुछ बातें कर वापस अपने महल लौट आती है। जब रात्रि के समय रुक्मणी कृष्ण जी के पैर दबाती है तो देखती है कि कृष्ण के दोनों पैरों में छाले पड़ी हैं। रुक्मणी कृष्ण से पूछती है कि उनको ये छाले कैसे पड़े। तब श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि जो गर्म दूध राधा ने पी लिया उससे राधा के हृदय में छाले पड़ गए हैं और कृष्ण के चरणों कमल राधा के हृदय में वास करती हैं। तब रुक्मणी को कृष्ण और राधा का प्रेम समझ आता है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। राधा कृष्ण की भक्ति में वृंदावन में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु से उनका विवाह भी हुआ था, पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप दिया हुआ रहता है कि वह राधा को छूते ही भस्म हो जाएगा। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। फिर वह कृष्ण के पास द्वारका आ जाती है। द्वारका में श्री कृष्ण के अलावा कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। घंटों राधा कृष्ण मन ही मन एक दूसरे से बातें करती हैं और राधा कृष्ण के महल में देविका नाम से रहने लगती है, जिससे राधा काम करने के बाद समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनके दर्शन भी किया कर लेती थी। परंतु कृष्ण अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती रहती है और कृष्ण का पुराना जैसा साथ ना पाकर राधा और व्याकुल रहने लगती है और उन्हें डर लगने लगता है कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके मन में है कहीं वह धूल मिल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने महल और द्वारका चुपचाप छोड़ दिया और कहीं और चली गई। इस तरह कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब राधा का अंतिम समय निकट आता है तब वह कृष्ण को स्मरण कर कृष्ण का वचन याद दिलाती है और कृष्ण तुरंत राधा के पास दौड़े चले आते हैं। राधा जी ने कृष्ण से कहा कि वह कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है। कृष्ण राधा के समीप बैठकर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने कृष्ण के समीप अपने प्राण त्याग दिए। राधा को इस तरह मृत देख कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद श्री कृष्ण ने कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया। राधे राधे।